वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। एनीथिंग डिस्कस्ड इन द वीडियो इज ट्रूली फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। आई डोंट रिकमेंड एनीवन टू बाय और सेल एनी पर्टिकुलर स्टॉक वी डिस्कस्ड इन द वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक मार्केट मंत्रा। तो अभी आपको डी मार्ट जो एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी डी मार्ट के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा मैं आपको एक स्टडी मटेरियल दे देता हूँ, जो कि अभी इनकी Q1 बिजनेस अपडेट आई थी 2022 एंड 2023 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसका जो Q1 है जो भी 30 जून को कंप्लीट हुआ है, तो उसके ऊपर इन्होंने बिजनेस अपडेट इशू किया है। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी ने Q1 फाइनेंशियल 23 में सेल्स जो अचीव किया वो किया 9,806.89 CR, जो कि ईयर ऑन ईयर जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में जो सेल्स थी वो थी 5031.75 करोड़। उससे तो 95% का हमें अपसाइड दिख रहा है। प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो पिछले क्वार्टर की जो सेल्स थी वो थी 8606 करोड़, यानी कि वहाँ पिछले क्वार्टर से अगर देखें तो प्लस 14% की हमें ग्रोथ दिख रही है, जो कि Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 बोथ वर डिसरप्टेड ड्यू टू कोविड। यानी कि जो Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 का जो क्वार्टर था, Q1 यानी कि यही वाला क्वार्टर जो भी गया है, और 22 का जो यही वाला क्वार्टर था, वो उसकी वजह से जो कोविड, उसमें जो था कोविड का इम्पैक्ट था। तो कंपेयरिंग इट विद Q1 फाइनेंशियल 23 सेल द ग्रोन एट, और अगर इन्हीं तीन क्वार्टर्स को, मतलब ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 21 का Q1, फाइनेंशियल ईयर 22 का Q1 एंड फाइनेंशियल ईयर 23 का Q1, अगर इसको हम फाइनेंशियल ईयर 20 के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 3 साल में जो CAGR डिलीवर किया, कम्युलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो डिलीवर किया कंपनी ने, वो किया 19.2% से। तो 19.2% के CAGR से अभी आपका जो इसमें मतलब इस 19.2% के CAGR से आपका इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेट हुआ है पिछले 3 सालों में। और प्लस शेयर इज ट्रेडिंग एट PE ऑफ 68 रुपीज़ के आसपास की PE के साथ ये ट्रेड कर रहा है अभी के टाइम पे। तो अभी मैं आपको इसके चार्ट पे लेके चलता हूँ, बताता हूँ लेवल सपोर्ट किधर है स्टॉक का, प्लस रेजिस्टेंस क्या क्या हैं अभी के टाइम पे, एंड लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म होल्डिंग के हिसाब से आप क्या स्टॉप लॉस और एक्यूमुलेशन जोन्स रहेंगे आपके। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो ये है जी डी मार्ट का चार्ट, टाइम फ्रेम डे टाइम फ्रेम पे सेट है। अभी आज जैसे अभी इसकी बिजनेस अपडेट जो आई थी, मतलब बिजनेस अपडेट के बाद आज जो है 106 रुपीज़ अप है, 3.15% अप है स्टॉक। तो उसके बाद अगर हम अभी के लेवल पे, अगर आप आज की ओपनिंग देखें तो 3530, यानी कि अभी जो करंट लेवल पे क्लोज हुआ है ना, उससे भी 35 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ था। उसके बाद 25 रुपीज़ का और हाई लगाया, एंड देन 3460 का लो लगाया, और उसके बाद 3495 पे क्लोजिंग दिया। प्लस जो पिछले लेवल, मतलब कल की जो क्लोजिंग आई थी, मतलब कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई थी वो थी 3388। तो उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा आज डिसेंट परफॉर्म किया Q1 के बिजनेस अपडेट के ऊपर। तो अभी इसका जो लॉन्ग टर्म चार्ट है मैंने खोल के रखा है, 1 डे टाइम फ्रेम पे सेट किया हुआ है। तो अभी मैं देख जो पा रहा हूँ ना, वो इसका जो रिसेंट लो अभी स्विंग लो लगा था, वो लगा था ये वाला लेवल 3163 के लेवल पे इसने जो है स्विंग लो लगाया था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं आपको एक ये दिखाता हूँ, मैं आपको एक रेंज बना के, ये वाली जो एक प्राइस रेंज है, यहाँ पे ये लेवल इसका जो है डिमांड जोन है, मतलब यहाँ पे शेयर की डिमांड हो रही है। यहाँ देखिए ना, ये लेवल काफ़ी सारा रेजिस्टेंस फेस किया है पहले, ये यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, देन वापस नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर वापस नीचे आया, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, एंड देन यहाँ से इस लेवल को ब्रीच कर दिया इसने। जो ये प्राइस रेंज की फर्स्ट कैंडल देख रहे हैं ना आप, ग्रीन कैंडल हाफ जो इसमें कवर हो रही है, तो ये यहाँ से ब्रीच हुआ लेवल, देन एक साइडवेज कंसोलिडेशन, मतलब इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट किया कितने दिन के लिए, अराउंड 1.5 वीक के लिए। देन इस प्राइस रेंज का ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद फिर इसी प्राइस रेंज के अपर बैंड के ऊपर इसने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, देन एक 2 ग्रीन कैंडल बनी, देन एक अपर साइड, मतलब यहाँ पे इस लेवल से, कहाँ से 3160 से 3400 रुपीज़ के लेवल तक गया। देन वहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन, मतलब एक और डिमांड जोन बनाता हूँ मैं आपके लिए, एक सेकंड रुकी, ये एक डिमांड जोन हो गया। उसके बाद फिर से इस डिमांड जोन का
यहाँ से वो आया ब्रेकआउट, एंड देन एक फिर वापस से यहाँ पे हल्का सा डिमांड जोन है, देन एक प्रॉपर हाई लगाया 6000 रुपीज़ का, एंड देन वहाँ के लेवल से वापस करेक्ट हुआ है। अब वहाँ के लेवल से वापस करेक्ट हुआ, तो अभी ये जो इसका रीसेंट लो था, क्या था रीसेंट लो, ये वाला 3173। तो अभी जो मैंने फर्स्ट डिमांड जोन जो बनाया था, तो यहीं पे रेजिस्टेंस फेस किया था स्टॉक ने कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम एंड देन 3 टाइम यहाँ पे फेस किया, एंड देन एक इसको ब्रेकआउट दिया। तो इसका भी अराउंड इसी लेवल पे मैं कह रहा हूँ कि ये अपना होल्ड कर चुका है ये लेवल, एंड देन अगर ये मतलब यहाँ से आप इसको एक्यूमुलेट करके चलिए वापस, अगर आपको दिखता है तो अराउंड 3160 के आसपास अगर ये आपको दिखता है तो आप इसको लपक ले। उसके बाद आप इसको एवरेज करें इस लेवल पे, किस लेवल पे, अराउंड 3150 के बाद अगर आप इसको एक्यूमुलेट करेंगे तो किस लेवल पे करेंगे, अराउंड इस लेवल पे करेंगे, 2800 रुपीज़ के आसपास इसको एक्यूमुलेट करेंगे। एंड आप स्टॉप लॉस इसमें जो लॉन्ग टर्म का रखेंगे वो रखेंगे ये लेवल अराउंड, या तो आप इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला लेवल 2470 का लेवल रखेंगे आप स्टॉप लॉस, चाहे फिर आप रखेंगे ये वाला लेवल 2223, मतलब 2200 या फिर 2200 या फिर आप 2450 का लेवल यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलेंगे। एंड आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं करंट लेवल पे 3500 रुपीज़ के आसपास, एंड 3200 रुपीज़ के आप इसके एक्यूमुलेट करके चले फॉर द लेवल्स ऑफ 4000 एंड 4400 रुपीज़ के लेवल के लिए आप इसको यहाँ से एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको अगर एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं तो मैंने अभी आपको बिजनेस अपडेट दिया है, 19% के CAGR से कंपनी पिछले 3 साल में ग्रोथ दिखाई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने इन्वेस्टमेंट को 15 to 18% अगर आपको साल में मिल रहा है करंट सिनेरियो के हिसाब से किसी स्टॉक के अंदर, तो ये एक डिसेंट CAGR रिटर्न है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने पैसे को इसमें लगा सकते हैं। 19% की CAGR कोई बुरी नहीं है। अराउंड आपका 4 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो रहा है, 4 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा 3 to 4 ईयर्स के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें मतलब 4 ईयर्स में अगर आपका पैसा कंपनी डबल कर रही है तो 25% की CAGR होगी वैसे तो वो। 4 to 5 ईयर्स में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसमें करके चल सकते हैं। 6000 रुपीज़ के लेवल तक भी आपको ये स्टॉक जाने को देख सकता है। तो अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से तो आप इसको 3180 के आसपास, 3200 के आसपास एक्यूमुलेट करके चलिए, एंड नहीं तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 3000 के आसपास, या फिर 3180 से लेके आप 2800 रुपीज़ तक, 3000 रुपीज़ तक के लेवल के लिए आप इसको एक्यूमुलेट करके चले। एंड आप टारगेट रखिए अपना 4080 यानी कि 4100 रुपीज़ एंड 4400 रुपीज़ के लेवल के लिए। एंड फाइनल टारगेट आपका रहेगा ये वाला 4800 रुपीज़, एंड देन एक लेवल रहेगा 5200 रुपीज़, एंड देन एक 5900 रुपीज़। तो ये लेवल्स रहेंगे आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।